क्या हाल है साथियों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? मैं चाहता हूं कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूं। और अचानक से मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा कि बहुत ज़रूरी बात थी, क्योंकि कुछ लोगों का काम सिर्फ आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना और बदनाम करना। मुझे लगता था कि कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन जिन्होंने खो दिया था शायद ठीक हो गया है, लेकिन मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी कहना उनके बारे में बंद कर दिया था। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार शेयर कर लें, प्रॉपर शेयर कर लें, सभी साथी सहयोगी, ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। गंभीर बात है और करनी भी जरूरी है। सभी लोग जुड़ गए, साथी लोग। अभी कुंवर प्रणव सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि मैं उनके काम का श्रेय लेना चाहता हूं, या मैं उनके काम का श्रेय लेता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2019 में अगर आपने पत्र लिखा था तो क्या 4 साल सरकार सोई हुई थी और 4 साल बाद आपके पत्र का संज्ञान ले लिया? कोई भी विधायक अपने क्षेत्र की हर समस्या मुख्यमंत्री को या मंत्री को लिखता है और पत्र भी लिखता है। आपके पत्र की ऑथेंटिसिटी क्या है? आप रोज एक पत्र निकाल के दिखा देते हो। कोई भी काम मैं कराता हूं, आप एक पत्र दिखा देते हो, मैंने पत्र लगाया था। क्या ऑथेंटिसिटी है इस पत्र की? कहां लिखा हुआ है कि इस योजना को माननीय पूर्व विधायक के पत्र का संज्ञान लेकर किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक से 10 योजनाएं मांगी। उन 10 योजनाओं में मैंने 10 की 10 योजनाएं दी, जिसमें खानपुर के अंदर उप जिला अस्पताल, लक्सर भुरनी कुआंखेड़े वाला बाईपास और मोहनपुरा ढंडेरा के पानी की निकासी। ये मेरी 10 योजनाएं थी, जिनमें 2 योजनाएं पहले पूरी हो चुकी हैं, तीसरी के आदेश हुए हैं। अपना मानसिक संतुलन संभाल के रखा करो और भाषा को संयम से इस्तेमाल करो। अपनी भाषा का इस्तेमाल इतना नाजायज मत करो कि किसी दिन मेरा पारा चढ़ जाए कहीं और। आपको तमीज नहीं है किसी विधायक के बारे में कैसे बात की जाती है? हैं? आपको अपनी भाषा का संयम नहीं है? आपने क्या कहा? बलात्कार का मुकदमा, एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हो? अरे झूठे आदमी, बेशरम, बेहया, मुझे ये बता कि किस न्यायालय में मेरे खिलाफ वाद लंबित है, किस कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है बलात्कार का? तू जो झूठ बोल के लोगों को गुमराह करता है। अपने दिमाग को होश में रखा कर, सीमा होती है किसी बात की। तेरे पागलपन को मैं बर्दाश्त करता हूं इसलिए क्योंकि रोज जवाब देना ठीक नहीं होता किसी को। तुझसे बड़ा बेशरम कौन है? जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में डर के मारे काउंटर एफिडेविट में और माफीनामा मांगने के बाद यह कहे कि मैं हूटर नहीं बजाऊंगा, उसके बाद भी हूटर बजाता है। कैसा बेहया आदमी है भाई? मानसिक संतुलन खो गया है, या तुम्हारी परवरिश ही ऐसे संस्कारों में हुई है जहां पर लोगों के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर बदतमीजी से बात करते हैं। 50 बार कहा है कि मेरे मां बाप के बारे में शब्दों का इस्तेमाल मत किया कर प्रणव सिंह, मत किया कर। मां बाप तेरे भी हैं और मैं तेरे मां बाप के बारे में तमीज से बात, कभी मैंने आज तक नाम नहीं लिया होगा। यार अपनी सीमाओं में रह। भूल गया वो दिन? भूल गया जिस दिन तेरे पीछे हरीश रावत पड़ा था और तू मेरे घर के दरवाजे पे माथा टेक रहा था आधी रात में? भूल गया? भूल गया वो दिन जब तू पार्टी से एक्सपेल हो गया था
तुझे निकाल दिया गया था विधानसभा से, तेरे को एक्सपेल कर दिया गया था, तब रात को मेरे सामने रो रहा था। भूल गया अपना वक्त भूल गया जब तेरे पीछे पुलिस पड़ी थी आधी रात में और तू मेरे चैनल के दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया तो मैं हरीश रावत से तेरे लिए लड़ा था। भाषा को नियंत्रण में रख। आ गई बात समझ में? बदतमीज तू होगा तो तेरे से बड़ा बदतमीज मैं हो सकता हूं, ध्यान रखना इस बात को। अगर मैं आज तक प्रणव जी आप ऐसे अरे सीमाएं लांघे जा रहा है। कभी एक बाप की औलाद बोलता है, कभी एक मां की औलाद बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी बलात्कारी कहता है। तू साबित कर, अगर तू एक बाप की औलाद है ना तो साबित करके दिखा मेरे ऊपर बलात्कार का मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है। दिखा किस कोर्ट में मेरे खिलाफ कौन सा ट्रायल चल रहा है, किस कोर्ट में मेरे खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। अगर प्रणव सिंह तू अपने एक बाप की औलाद है तो अगर तू साबित कर देगा कि मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ है और कोई मुकदमा चल रहा है, मैं एक बाप की औलाद हूं, इस्तीफा दूंगा विधायकी से। मर्यादा नहीं है, बेशरम आदमी, बात करने की तमीज नहीं है। कैसे एक विधायक के साथ बात की जाती है, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कैसे बुलाया जाता है? झूठा, मक्कार, जाहिल, कभी कुछ। कौन पूछता है तुझे? इस सरकार में भी कोई नहीं पूछता। तेरी हैसियत मुझे पता है, तू मुझे बताएगा। 1.5 साल से तू धक्के खा रहा है मेरे खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए। क्या करवा दिया तूने मेरे खिलाफ? क्या करवा दिया बता। और तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता प्रणव सिंह, आज बता रहा हूं तेरे को, ध्यान रखना बात को। तेरी हैसियत नहीं है मेरा कुछ बिगाड़ने की। और खबरदार अगर तूने मेरे बाप के बारे में एक बार भी, मेरी मां के बारे में एक शब्द भी कहा, दिमाग खराब हो गया है तेरा। समझता क्या अपने आप को? ये गुंडई और तानाशाही किसी और को दिखाना, समझ गया ना? बत्ती बना दूंगा इसकी। तू कैसे मारा फिरता है सरकार में, तेरी हैसियत मुझे पता है। मुझे चल दिखवा तू कोई कार्रवाई करवा के मेरे खिलाफ सरकार से, मैं भी देखता हूं। करवा पाया 1.5 साल में? 6 महीने में मेरी विधायकी खा रहा था तू, 3 महीने में खा पाया मेरी विधायकी? 3 महीने में विधायकी खा जाऊंगा, 3 महीने में आदेश करा दूंगा। करा दिए? अरे जब हर पोस्ट डालता था तो यह भी बता कैसे कोर्ट से तेरे गवाह और तेरे झूठे पेटिशनर नंगे होकर वापस आए, वो नहीं बताया? वो भी डालना। होश में रहा कर, होश में। संवैधानिक पद पर रहा है 20 साल, तमीज सीख। कैसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए टिप्पणियां की जाती हैं और कैसे बात की जाती है। मेरे संयम की परीक्षा मत लिया कर। बार बार बलात्कार का मुकदमा, एफआईआर की कॉपी। अरे एफआईआर की कॉपी मैं तुझे फिर कह रहा हूं कुंवर प्रणव सिंह, अगर तू एक बाप की औलाद है तो तू साबित करके दिखा कोर्ट में। तू मुझे दिखा किस मामले में मेरे खिलाफ चार्जशीट है, किस मामले में मेरे खिलाफ आरोप पत्र और किस कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तू साबित कर दे, मैं इस्तीफा दूंगा, अपने बाप की औलाद हूं। मजाक बना लिया है? हर बात में तू बेशर्मी के साथ मेरे ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियां करता है, गंदा बोलता है। मैं सोचता हूं भौंकने दो, इसको भौंकने दो, कोई बात नहीं। मेरे लोग मुझे समझाते हैं कि विधायक जी छोड़ो, इग्नोर करो, कोई बात नहीं, इसका तो काम यही है। कभी मां को, कभी बाप को। अरे जहां तुझे जगह तय करनी है ना, तू जगह तय कर ले, चल, मैं भी देखता हूं। किसी व्यक्ति को इतना नहीं छेड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के बाद तेरे जैसा बेशरम आदमी, बेशरम हया आदमी, जो आदमी देश की सबसे बड़ी उच्चतम अदालत के अंदर माफी मांगता हो, और माफी मांगने के बाद लिखित में माफी मांगी है तूने, लिखित में, और तूने कहा कि मैं हूटर नहीं बजाऊंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि नहीं बजाना चाहिए। उसके बाद तू आके हूटर बजाता है बेशर्मों की तरह, और खासतौर पे मेरे घर के बाहर। मैं फिर भी तुझे इग्नोर करता हूं। मैंने अपने घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगाए हुए हैं, विद माइक लगाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे। तेरी सारी फुटेज मेरे पास है। तेरा वो इलाज करूंगा इस बार सुप्रीम कोर्ट में, तू याद करेगा।
और तेरे से मेरी विधायकी खाई जाती हो ना, तेरे में दम हो ना मेरी विधायकी खाने का, तो खा के दिखाना। चल मैं भी देखता हूं तू कितना बड़ा 30 मार खा है। अरे नकली, इस सरकार में तेरी कोई हैसियत नहीं है। तू किसको बताता है, लोगों को गुमराह करता है। और चल तू एक काम कर, इस पूरी सरकार में तुझे चुनौती देता हूं, किसी मंत्री, किसी संतरी, किसी नौकरशाह, किसी अधिकारी, किसी से मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखा दे, मैं तुझे मान जाऊंगा। एक व्यक्ति संयम से अपने काम को कर रहा है, क्षेत्र में चुपचाप अपने काम को कर रहा है, तुम रोज उसको उंगली करते हो, रोज उल्टा सीधा बोलते हो, रोज उसके बाप पर टिप्पणी करते हो, रोज उसकी मां पर टिप्पणी करते हो, कभी जाहिल कहते हो, कभी गंवार कहते हो, कभी झूठा कहते हो, कभी मक्कार कहते हो। होश में रहा कर फिर कह रहा हूं, तू मेरा दोस्त रहा है और तुझे अच्छे से मेरी ताकत का अंदाजा है। ध्यान रखना, मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे मां बाप पर टिप्पणी मत किया कर और झूठे आरोप मत लगाया कर। कुंवर प्रणव सिंह, तुझको बता रहा हूं मैं, और आज मैं अपनी मर्यादा, और अब सुन, इसी भाषा में तेरे से बात करूंगा, जिस भाषा में तू जब बोलेगा ना उसी भाषा में तुझे जवाब दूंगा।